Jai Mata Di friends. Today we are going with the longest poem of English. You can say epic poem, that is Fairy Queen by Edmund Spenser. So friends, first of all I want to say you that if you don't subscribe my channel yet, please subscribe it and please share with your friends. So if we talk about the Fairy Queen by Edmund Spenser, first of all this is an epic poem and वी कैन से कि ये जो पोएम थी एडमंड स्पेंसर की, इट वॉज पब्लिश्ड इन 6 बुक्स, 6 बुक्स में पब्लिश हुई थी। मीन्स स्पेंसर को और भी बुक्स लिखनी थी, 12 बुक्स लिखनी थी, बट उन्होंने सिर्फ 6 ही लिख पाए थे वो। एंड इन दीज बुक्स स्पेंसर टॉक अबाउट द 6 वर्च्यूज़ ऑफ ए पर्सन की एक जो ट्रू पर्सन होता है, एक बहुत ही अच्छा गुड पर्सन होता है, तो उसमें किस तरीके के वर्च्यूज़ होना ज़रूरी हैं। तो वो उन्होंने ये 6 जो वर्च्यूज़ हैं वो 6 बुक्स के अंदर अलग अलग नाइट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1592 में फर्स्ट 3 बुक्स पब्लिश हुई थी इसकी। एंड जो बाकी की रिमेनिंग 4 to 6 बुक्स जो थी 4, 5 and 6 दैट वाज पब्लिश्ड इन 1596। जो इनमें जो एडमंड स्पेंसर जो हैं वो सबसे पहले ये प्रेजेंट करते हैं जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनको, और इनके फ्रेंड हैं वो इनकी हेल्प करते हैं, वॉल्टर रैले वो प्रेजेंट करते हैं, और ये काफ़ी पसंद आती है एलिजाबेथ को, और वो इसके लिए एडमंड स्पेंसर को मतलब ईयरली कुछ अमाउंट भी पे करती थी। तो वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम बुक 1 के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आगे सारी ही बुक का जो समरी है वो आपको बताने वाली हूँ, लेकिन जो बुक 1 की जो में मोस्टली कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हमारे सामने आएंगे मैं उसकी बात कर रही हूँ। जब बुक 2 में जो कैरेक्टर आएंगे वो हम बुक 2 के टाइम पे डिस्कस करेंगे, जब मैं उनकी समरी डिस्कस करूँगी बुक 2 की। ओके, तो फर्स्ट बुक में जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इन 6 बुक्स के अंदर 6 नाइट्स जो हैं वो अलग अलग वर्च्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। कि एक जो ट्रू हम ये कह सकते हैं क्रिश्चियन है, उसके अंदर कौन कौन से वर्च्यूज़ होने चाहिए। तो इसमें जो हीरो कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, जो रेड क्रॉस है बुक 1 का, वो सेंट जॉर्ज सेंट ऑफ इंग्लैंड होता है। ये लास्ट में मतलब खुद की वो देख लेता है, फ्यूचर देख लेता है और सेंट मतलब एक सेंट बन जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन इस बुक के अंदर ये है इस कौन से वर्च्यूज़ के लिए स्टैंड करता है कि मतलब इससे कौन सा वर्च्यू रिप्रेजेंट होता है, दैट इज़ होलीनेस। होलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, हम कहें तो मतलब प्योरिटी को, एक सेंट टाइप के पर्सन को। ही टेक्स द क्वेस्ट टू फ्री उनाज पेरेंट फ्रॉम द ड्रैगन। इसमें हम इस पोएम की जो बुक 1 है उसके अंदर एक ड्रैगन है जहाँ से ऊना जो है इसकी हीरोइन कह सकते हैं हम बुक 1 की, उसके जो पेरेंट्स को मतलब इसकी फ्यूचर वाइफ भी कह सकते हैं रेड क्रॉस की, तो उसके पेरेंट्स को फ्री करवाना एक ड्रैगन से। तो उसको ये क्वेस्ट मिला है, ये खोज या काम मिला है फेरी क्वीन के थ्रू। तो इसका नाम जो फेरी क्वीन है इस पोएम का, तो इसमें फेरी क्वीन कौन है, ये मतलब एक एलोगोरिकल पोएम है, मतलब रूपक, मतलब एक से दूसरे की तरफ वो होता है कि आइडेंटिफाई। इसके अंदर जैसे कि फेरी क्वीन है, इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंबलाइज कहीं और किया जा रहा है इन कैरेक्टर्स को, मतलब एक स्टोरी के अंदर हम दूसरी स्टोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यही एलोगोरिकल वर्क होता है। तो इसमें अगर हम इसमें फेरी क्वीन जो ग्लोरियाना है उसकी बात हो रही है, इसमें इसको मतलब जो हमारा पोएम है उसके अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं हुई है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो कैरेक्टर्स का हो सकता है या जो नाइट्स हैं इनको जो काम दिया जा रहा है फेरी क्वीन की तरफ से, तो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग से एंड तक मतलब एकदम सामने नहीं आता है। सेकेंड जो अगर हम कैरेक्टर की बात करें, दैट इज प्रिंस आर्थर, द अल्टीमेट हीरो ऑफ द एपिक, द
आइडल कॉन्सर्ट फॉर ग्लोरियाना द फेरी क्वीन, मतलब ये शादी करना चाहता है फेरी क्वीन से। प्रिंस आर्थर, तो ये भी इंग्लैंड के ही थे। तो ये जो प्रिंस आर्थर हैं ये सारी बुक्स के अंदर है, बुक 6 तक हैं, ये हर एक नाइट की हेल्प करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर अल्टीमेट हीरो की बात करें कि पूरी इपिक ये जो पोएम है इसमें जो अल्टीमेट हीरो कौन है, प्रिंस आर्थर। ये हर एक बुक में हर एक नाइट की हेल्प करते हैं। इसमें जो अलग अलग नाइट हैं 6 नाइट्स, ये किसी वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस आर्थर जो हैं या फिर किंग आर्थर हम कह सकते हैं, वो इनकी सबकी हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर्किमेगो। आर्किमेगो जो है एक इवल सोर्सरर है हु इज सेंट टू स्टॉप द नाइट्स इन द सर्विस ऑफ द फेरी क्वीन। ही इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग अपीयरेंस। यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चलती है कि आर्किमेगो जो हैं ये एक मतलब एंटेगनिस्ट कह सकते हैं हम, इविल है, इविल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत। तो ये हर एक नाइट जो हर एक बुक के अंदर हैं उनको मतलब स्टॉप करने की कोशिश करता है। जो भी इनको सर्विस मिली है, फेरी क्वीन की सर्विस में हैं ये जो नाइट्स, तो इनको स्टॉप करने की कोशिश करता है बाय चेंजिंग हिज अपीयरेंस, कि ये अपना रूप बदल सकता है, ये किसी और का रूप भी बदल सकता है, इस तरीके से। ड्वेसा जो हैं ये मतलब फाल्सहुड, मतलब इसके अंदर फ्रेंड्स जो भी ये नेम्स है ना, ये हर एक नेम के जो कैरेक्टर हैं ये सारे कैरेक्टर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे रेड क्रॉस हॉलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्किमेगो मतलब खुद एक इविल है, ड्वेसा है ये फाल्सहुड को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब इनके नेम्स में ही इनका वो छुपा हुआ है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इसको एलेगरी कहा गया है। ऊना जो है ये ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे ड्वेसा है ये फाल्सहुड। फाल्सहुड कैसा, रोमन कैथोलिक चर्च का उस टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे इसको मतलब गलत समझा जाता था रोमन कैथोलिक चर्च को और कैथोलिक्स को, तो उस फॉल्सहुड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज नोन टू रेड क्रॉस एज फैडिसा। ये बाद में रूप चेंज करती है, रेड क्रॉस के सामने फैडिसा नाम से पहचानी जाएगी, तो ड्वेसा ही फैडिसा बनेगी। सी ड्रैग रेड क्रॉस इनटू और गोग्लियोज डंगन मीन्स, डंगन मीन्स जो उसकी कालकोटरी है हम कह सकते हैं, उसका जो जगह है और गोगलियो की, उसके अंदर ये लेके जाएगी ड्वेसा जो है रेड क्रॉस को। ऊना जो है जैसा कि मैंने बताया रेड क्रॉस की फ्यूचर वाइफ कह सकते हैं, एंड सी रिप्रेजेंट ट्रुथ। डेस्पेयर जो है वो डिस्ट्रॉन्ट मैन है हु परसुएड्स रेड क्रॉस टू नियरली कमिट सुसाइड, कि इसकी वजह से मतलब रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस नाइट जो है वो सुसाइड करने वाला होता है। ये मतलब इतना ज़्यादा उसको वो करता है, चेंज करता है उसको मेंटली, कि ऐसी ऐसी बातें बताता है कि इंसान को मतलब अल्टीमेटली तो उसको मरना ही है, और जो जितना जिंदा रहेगा उतने ज़्यादा पाप करेगा, तो मरना ही सही है। इस तरीके से उसको ह्यूमिलेट करता है और वो सुसाइड करने के लिए चल पड़ता है। और गोगलियो है ये भी गलत इंसान है, मतलब ए बेस्टिल जाइंट है, जो दैट मीन्स प्राइड। यहाँ पे गोगलियो, और गोगलियो जो है वो प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिफीट करता है रेड क्रॉस नाइट को, और एट लास्ट ये खुद डिफीट होता है वर्चुअस प्रिंस आर्थर से, हु डिसमेंबर्स हिम। ओके, एरर जो है वो रोमन कैथोलिक प्रोपेगेंडा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये भी गलत चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये सब बीस्ट हैं, मतलब ये गलत हैं, इविल हैं ये कैरेक्टर्स। सेंस फॉय है ये फेथलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड इसके अंदर मतलब ये तीनों ही गलत होते हैं, ये 3 भाई होते हैं, सेंस फॉय, सेंस जॉय एंड सेंस लॉय। तो इसमें भी मतलब उसका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें, जैसे कि सेंस फॉय जो है वो फेथलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से सेंस जॉय जो है वो जॉयलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंस लॉय जो है वो लॉनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उस ये सब मतलब उस चीज़ की कमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेंस फॉय में फेथलेसनेस मतलब फेथ की कमी है। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। Now we will talk about the poem that is the Fairy Queen, as we know, and it is an allegorical tale created to teach how to live up to the 6 virtues. Spencer explores in each book, draws on both Christian and classical themes
इंटीग्रेटिंग द टू ट्रेडिशंस विद रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। मतलब इसमें जो बात हो रही है वो मेनली जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक बुक में किसी न किसी वर्च्यू की बात हो रही है, क्योंकि हर एक नाइट के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है उसमें। इसमें इसके साथ साथ में जो उस टाइम का कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और रिलीजन की बात हो रही है, मतलब कैथोलिक उस टाइम पे गलत समझा जाता था, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। रोमन कैथोलिक प्रोपेगेंडा की बात चल रही है। फिर जो है बुक 1 and 3 दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1590 एंड देन रीपब्लिश्ड इन 1596 और टुगेदर विद बुक्स 4 to 6, and it is one of the longest poem in the English language and the work in which Spenser invented the verse form known as the Spenserian stanza। इसमें फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेंसर ने एक नया वर्स इन्वेंट किया था, दैट इज स्पेंसेरियन स्टेंजा। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, स्पेंसेरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे 9 लाइन्स में क्या होता है, एक राइमिंग स्कीम होती है, ए बी बी सी एंड एट द 9th लाइन आप कह सकते हो कैपिटल सी, मतलब इसकी राइमिंग स्कीम अलग है, दिस इज डिफरेंट। ओके, क्योंकि बाकियों में मतलब अलग टाइप की है, ए बी बी सी और एट लास्ट जो 1 लाइन है वो डिफरेंट है, क्योंकि इस स्टेंजा जो शेक्सपियरियन स्टेंजा है उसमें 9 लाइन्स हैं। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर अलग टाइप के स्टेंजा की बात हुई है, स्पेंसेरियन स्टेंजा, एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेवरल नाइट्स ईच रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर वर्च्यू। जो 6 नाइट्स हैं 6 बुक्स के अंदर, वो कौन कौन से वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे हम बुक 1 की बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं जो कॉमन चीज़ें हैं हर एक बुक के अंदर की इंट्रो जो है वो दे रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन बुक 1 में हम जैसे कि हॉलीनेस की बात करेंगे, उसी तरीके से जो सेकंड बुक है उसमें टेम्परेंस की बात करेंगे, फिर है चैस्टिटी है, फ्रेंडशिप है, जस्टिस है एंड कर्टसी है। तो इसमें जैसे कि हॉलीनेस है मतलब सेंट जो होता है या फिर काफ़ी प्योर पर्सन होता है, पवित्रता की बात हो रही है। उसी तरीके से अलग अलग जैसे टेम्परेंस है, किस चीज़ से मतलब इंसान को वो करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। चैस्टिटी की बात हो रही है यहाँ पे, साथ में जो मतलब प्योरिटी की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, जस्टिस की एंड कर्टसी। दैट मीन्स कि इंसान के अंदर काफ़ी विनम्र होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। तो इसमें फेरी क्वीन में हर एक जो नाइट है वो अलग अलग वर्च्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कैन बी रीड ऑन सेवरल लेवल्स ऑफ एलेगरी इंक्लूडिंग एज प्रीज ऑफ क्वीन एज एलिजाबेथ फर्स्ट। इसमें एलेगरी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो फेरी क्वीन है, जो ग्लोरियाना है, वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, कि यहाँ पे और किसी की तरफ इशारा हो रहा है, मतलब एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी है, किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। Spenser presented the first 3 books of the Fairy Queen to Elizabeth I in 1589 and probably sponsored by Sir Walter Raleigh। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें उसके जो फ्रेंड है वो उसके हेल्प करते हैं, फेरी क्वीन के सामने प्रेजेंट करते हैं वो बुक 1589 में, जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं। एंड द पोएम वाज अ क्लियर एफर्ट टू गेन कोर्ट फेवर एंड एज अ रिवॉर्ड एलिजाबेथ ग्रांटेड स्पेंसर ए पेंशन ऑफ लाइफ अमाउंटिंग टू £50 अ ईयर। तो इस तरीके से उनको मतलब पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो गई, मतलब काफ़ी फेमस हो गई उनकी पोएम, अच्छी लगी एलिजाबेथ फर्स्ट को। एंड दो देर इज़ नो फर्दर एविडेंस दैट एलिजाबेथ फर्स्ट एवर रीड एनी ऑफ द पोएम, लेकिन उसके बाद का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। दिस रॉयल पैटर्नेज elevated the poem to a level of success that made it Spenser's defining work। एंड इस तरीके से जो ये वर्क जो होता है ये इतना अच्छा साबित होता है कि मतलब कहते हैं कि ये काफ़ी फेमस हो गया था। लेकिन एट द एंड अगर हम स्पेंसर की लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि उनका मतलब पॉवर्टी की वजह से डेथ हुई थी, लेकिन ऐसा कहा मतलब कुछ श्योर नहीं कह सकते कि इतना फेमस पोइट की डेथ मतलब गरीबी में कैसे हो सकती है। नाउ वी आर टॉक अबाउट द बुक्स। ओके, सो जैसे कि 6 बुक्स हैं, हम इसमें सिर्फ
फर्स्ट बुक की बात करेंगे, रेड क्रॉस, जिसमें नाइट जो है वो हीरो हैं, लेकिन बाकी की अदर 6 बुक्स में 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. देन वी टॉक अबाउट द बुक 1. ओके, सो इट इज़ ओवरऑल द इंट्रो ऑफ द बुक्स. सो बुक 1 में रेड क्रॉस द नाइट ऑफ हॉलीनेस है एंड must defeat both theological error and the dragon of deception to free the parents of Una. Una represent truth, कि यहाँ पे Una जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रूथ को. और यहाँ पे जो रेड क्रॉस है उसने मतलब एरर को, ड्रैगन, डिसेप्शन को, इनको सबको हराया है और उनके पेरेंट्स को एट द एंड ऑफ द बुक 1 मतलब उसने Una के पेरेंट्स को फ्री करवा लिया. यहाँ पे बुक 2 है ज्ञान के बारे में. यहाँ पे ये हीरो है सेकंड बुक में, द नाइट ऑफ टेम्परेंस. ये क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय द फ्लैशी टेम्पटेशन ऑफ एक्रेसिया, बॉवर ऑफ द ब्लिस. मतलब ये अब कुछ करती है, जादू टोना करती है और जो लोग हैं उनको खुद के काबू में करती है, ये जो एक्रेसिया है वो. और बाद में ये जो इविल पावर है ये उन लोगों को बीस्ट में चेंज कर देती है. तो उसके ऊपर मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है ज्ञान और उस पर जीत हासिल करता है. बुक 3 में जो नाइट है वो ब्रिटोमार्ट है, मतलब एक ये लेडी नाइट है. ठीक है, ए वुमेन इज डिस्गाइज एज अ मेल नाइट. यहाँ पे मेल नाइट वो बनी हुई है लेकिन वो एक्चुअल में फीमेल है. ओके, जो ब्रिटोमार्ट है वो एक लेडी है एंड she represents chastity. She must find her beloved and wins his heart. इसमें जो सर्चिंग है ब्रिटोमार्ट की वो अपने हीरो के लिए है, आर्टिकल के लिए है. ओके, उससे प्यार करती है और उसका दिल जीतना चाहती है वो. बुक 4 में कैम्बल और ट्रायमंड हैं, जो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द नाइट्स ऑफ फ्रेंडशिप. मस्ट एड वन अनदर इन डिफेंस ऑफ वेरियस लेडीज ऑनर. And in book 5 article the Knight of Justice must rescue the lady Irene from an unjust bondage. Okay, इसमें जो 5th जो बुक है ये आर्टिकल वही आर्टिकल है जो ब्रिटोमार्ट का मतलब बिलव्ड होता है और वो मतलब एट द एंड इसमें जो आर्टिकल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज़ द नाइट ऑफ जस्टिस. बुक 6 जो है ये कैलिडोर है, इसके अंदर जो नाइट है वो हीरो जो है द नाइट ऑफ द कर्सी एंड मस्ट ऑफ द ब्लैटेंट बीस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग इट्स स्लेंड्रियस वेनम थ्रू आउट द रेल. इस तरीके से इसमें जो ये कैलिडोर है ये जो ब्लैटेंट बीस्ट है उसको हराता है और उसकी एंड स्प्रेडिंग इट्स स्लेंड्रियस मीन्स बहुत ही गंदे तरीके से वो जो फैला रहा था, जहर फैलाया हुआ था, उसको ख़त्म करता है. और इस तरीके से जो भी उस एरिया के अंदर जो उसने मतलब इविल फैलाई हुई थी उसको ख़त्म करता है कैलिडोर. तो ये इसमें रिप्रेजेंट करता है 6 बुक में कर्सी. तो इस तरीके से 6 जो वर्च्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं 6 नाइट्स के थ्रू. मीन्स हॉलीनेस, टेम्परेंस, चैस्टिटी, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्सी. दीज आर द 6 वर्च्यूज़ represented by the 6 nights. So from here we are going to talk about the book 1 is centered on the virtue of holiness as embodied in the Red Cross Knight. The hero of the book is embarking on his first adventure when Lady Una requests to free her parents' kingdom from a rampaging dragon. तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था इसमें जो हीरो है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रेड क्रॉस नाइट. एंड इसको जो पहला काम मिला है फेरी क्वीन के थ्रू कि लेडी ऊना के जो पेरेंट्स हैं, जो ऊना जो हैं वो ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके पेरेंट्स को छुड़वाना है क्योंकि वहाँ पे एक ड्रैगन है और मतलब ये रैम्पेजिंग मतलब काफ़ी वहाँ पे इविल फैला रखा है, गलत कर रहा है वहाँ पे, तो उससे फ्री करवाना है ऊना के पेरेंट्स को. ग्लोरियाना डिस्पैचेस रेड क्रॉस ऑन द मिशन एंड ही इनकाउंटर्स द डिसेप्टिव ड्वेसा, आर्कीमैगो एंड द हाउस ऑफ प्राइड. एंड इस तरीके से वो मतलब सब में से बाहर निकलता है. ड्वेसा जो हैं यहाँ पे वो फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट करें, आर्कीमैगो एक इवल है, मतलब वो भी चेंज कर सकता है अपना मतलब रूप चेंज कर सकता है. हाउस ऑफ
प्राइड में से भी बाहर आता है वो, मतलब इस तरीके से बहुत सारी गलत चीज़ों में होता हुआ रेड क्रॉस उनसे मतलब जीतता हुआ एट द एंड वो ऊना के पेरेंट्स को फ्री करवाता है। ऊना हु रिप्रेजेंट ट्रुथ इनिशियली एड द रेड क्रॉस नाइट इन हिज जर्नी, ही फाइट्स द मॉन्स्टर एरर। स्टार्टिंग में वो एक मॉन्स्टर होता है एरर, उससे फाइट करते हैं, और क्योंकि ऊना जो है वो इन द बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी वो रेड क्रॉस के साथ में होती है। आफ्टर दिस रिवेटिंग बिगनिंग दे सून कम अक्रॉस ए मैन हु थिंक इज एन ओल्ड हर्मिट बट टर्न्स आउट टू एक्चुअली बी ए पावरफुल एंड स्नीकी मैजिशियन नेम्ड आर्कीमेगो। यहाँ पे वो जब निकलते हैं तो एक उनको मॉन्स्टर मिलता है एरर, उससे मतलब फाइट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब वो बिगनिंग करते हैं उस टाइम पे वो जब निकलते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वुड्स के अंदर, तो वहाँ पे मतलब थंडर आप कह सकते हो, थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है, तो एक ओल्ड हर्मिट मिलता है उनको ऊना को, और साथ में है रेड क्रॉस नाइट, और उसका जो आप कह सकते हो सर्वेंट है एक ड्वार्फ जो है वो। तो ये सब निकलते हैं। फिर उसके बाद में इनको एक हर्मिट मिलता है, इनको लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इंसान है, सेंट है, तो उससे वो हेल्प लेते हैं, उनके पास रुकते हैं वो रात को। लेकिन उनको बाद में पता चलता है ये आर्कीमेगो है, ये बहुत ही स्नीकी मैजिशियन है, मतलब पावरफुल और बहुत ही मेन टाइप का पर्सन है। Archimago tricks the Red Cross into thinking that Una is unchased using a false dream. After he leaves the Una, real Una wakes up stunned and hurt to find her night Red Cross gone. अब यहाँ पे क्या होता है, रात को आर्कीमेगो क्या करता है कि इन दोनों को अलग करना चाहता है, तो वो ट्रिक करता है। किस तरीके से ट्रिक करता है कि मतलब रेड क्रॉस को काफ़ी एक्साइटेड करता है कि वो ऊना को किस करे, लेकिन वो खुद का वो सेल्फ कंट्रोल इतना अच्छा होता है रेड क्रॉस का, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो बाद में एक और चाल चलता है कि ऊना मतलब उसके पास जो 2 सर्वेंट्स होते हैं, जो मतलब आप कह सकते हो स्पिरिट्स हैं, वो जो स्पिरिट्स हैं उनमें से एक को वो ऊना बना देता है, एक को वो एक पर्सन बना देता है, दोनों को मतलब साथ में लेटा देता है और मतलब कुछ लविंग सीन्स कर रहे हैं वो। तो इस चीज़ को देखने के लिए फिर आर्कीमेगो रेड क्रॉस को जगा देता है कि देखो जो जिसको तुम साथ में लेके आए हो ऊना जो हैं वो अनचेस्ट हैं, मतलब पवित्र नहीं है। तो इस तरीके की गलत चीज़ें उसे दिखाता है, तो रेड क्रॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है ऊना को। और जब क्योंकि जो ऊना रेड क्रॉस को दिखाई जाती है वो तो रियल नहीं है, वो तो एक स्पिरिट थी जिसने अपना रूप चेंज किया हुआ था। फिर जब रियल ऊना जगती है और उसको ये सब पता चलता है कि रेड क्रॉस जा चुका है, तो वो काफ़ी हर्ट होती है और उसको ढूंढने के लिए उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। एज रेड क्रॉस मेक्स हिज वे ही कम्स अपॉन ए नाइट नेम्ड सेंसफॉय विद द लेडी। अब वो रास्ते में जब निकलता है मतलब गुस्सा होकर ऊना से, तो वहाँ पे उसको एक पर्सन मिलता है, एक नाइट मिलता है सेंसफॉय। जैसा कि मैंने बताया था, दीज आर 3 ब्रदर्स, सेंसफॉय, सेंसजॉय एंड सेंसलॉय। तो सबसे पहले उसे सेंसफॉय मिलता है एक लेडी के साथ में। रेड क्रॉस क्या करता है, रेड क्रॉस किल्स सेंसफॉय एंड टेक्स अप विद द लेडी नॉट रियलाइजिंग सी इज क्राफ्टी विच डुइसा मीन्स डुप्लिसिटी। यहाँ पे डुइसा जो फॉल्सहुड मीन्स डुप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ पे जो उसको मिलता है वो पर्सन जो सेंसफॉय है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेथलेसनेस को, कि मतलब वो भी एक अच्छा पर्सन नहीं है। यहाँ पे उनकी फाइट होती है और रेड क्रॉस सेंसफॉय को मार देता है, और उसके साथ में जो डुइसा होती है वो उसको साथ में ले जाता है रेड क्रॉस। उससे काफ़ी मतलब वो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही होती है। The two of them stop by some trees for a rest, but quickly discover that these trees are actually people, most notably a guy named Ferdubio। अब क्या होता है कि वो दोनों जब रेड क्रॉस के साथ में जब डुइसा जा रही होती है, डुइसा अब अपना नेम चेंज करके बताती है रेड क्रॉस को, दैट इज़ फेडसा। तो वो दोनों जा रहे होते हैं, तो वो ट्रीज़ में रुकते हैं, तो काफ़ी थक जाते हैं, तो और वहाँ पे देखते हैं कि जो रेड क्रॉस है वो एक ब्रांच तोड़ता है एक ट्री के, और वो ट्री जो था वो ब्लीड कर रहा था। तो मतलब वो देख के मतलब काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि खून कैसे निकल रहा है। तो बाद में उसे पता चलता है, वो ट्री उसे बताता है कि वो एक्चुअल में एक पर्सन है, वो चेंज कर दिया गया है एक ट्री में, और उसकी जो लवर थी जो उसके साथ में थी उसको भी एक ट्री में मतलब साइड में जो ट्री था उसमें चेंज कर दिया गया था।
और जो वो पर्सन था वो अपना नाम बताता है, वो जो ट्री था वो कहता है कि मेरा नाम फ्रेडुबियो था और मैं एक पर्सन हूँ जिसको, मतलब वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैंने किसी नाइट को हराया था और उसके साथ में जो लेडी थी उसको मैंने अपने साथ में लेकर आया था। बाद में पता चला था कि वो लेडी एक क्राफ्टी विच थी और जिसने हमको, जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो उसने मुझे और मतलब मेरे साथ में जो मेरी फियांसी कह सकते हैं या लव कह सकते हैं वो साथ में थी, हम दोनों को ट्री में चेंज कर दिया। तो सेम यही स्टोरी रेड क्रॉस के साथ में होती है तो कुछ टाइम पहले, लेकिन रेड क्रॉस ये सब कुछ सोच नहीं पाता, उससे पहले ही मतलब डुइसा थोड़ा फेंट होने का नाटक करती है ताकि ये जो स्टोरी बता रहा है फ्रेडुबियो ये अपनी जो स्टोरी है रेड क्रॉस की उससे कनेक्ट ना कर ले। एंड वी हैव बीन ट्रांसफर्ड बाई ए कर्स परफॉर्म्ड बाय द सेम डुइसा, मतलब वो पूरी ये स्टोरी बताता है कि उसने डुइसा के कर्स से हम दोनों ट्री बन गए। एंड सी फेन डिस्ट्रेस इन ऑर्डर टू इंट्रैप्ट हिम, एंड इस तरीके से हमारे साथ में उसने ये किया। तो ये सारी वो बता देता है उसको रेड क्रॉस को। लेकिन मीनवाइल दूसरी तरफ जो ऊना है उसके साथ में क्या होता है, मीनवाइल पुअर ऊना इज वॉन्डरिंग अलोन लुकिंग फॉर रेड क्रॉस एंड शी लुक्स सो प्योर एंड सैड दैट ए लायन जॉइन अप विद हर टू बी हर प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे वो जंगल में भटक रही होती है, रेड क्रॉस को ढूंढना है उसे, वो बहुत ही मतलब प्योर बहुत ही इनोसेंट लग रही है। एक लायन उसके सामने आता है लेकिन वो उस पर मतलब अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसकी इनोसेंसी पे इतना मतलब वो हो जाता है, खुश हो जाता है या फिर उसका उल्टा प्रोटेक्टर बन जाता है, उस पर अटैक नहीं करता है। एंड शी एंड द लायन देन रन इनटू आर्कीमेगो डिस्गाइज्ड एज रेड क्रॉस, और वो मतलब आर्कीमेगो से मिलते हैं जो रेड क्रॉस बना हुआ है, कि एक्चुअल में आर्कीमेगो रेड क्रॉस बना हुआ है जबकि रियल रेड क्रॉस है वो डुइसा के साथ में है। हाउएवर दे आर इंटरप्टेड बाय सेंसलॉय ब्रदर ऑफ सेंसफॉय हु इज सीकिंग vengeance for the death of his brother. आर्कीमेगो मैनेज टू एल्यूड हिम बट ही स्नैचेस ऊना अवे। यहाँ पे आर्कीमेगो जो है वो रेड क्रॉस बना हुआ है और रेड क्रॉस और ऊना यहाँ पे जा रहे थे, दैट मीन्स कि ऊना और आर्कीमेगो जा रहे थे। और यहाँ पे सेंस लॉय आ जाता है जो लॉलेसनेस को बताता है, ये इंटरप्ट करता है कि उसको आर्कीमेगो को रेड क्रॉस समझ के वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, सेंसफॉय की मौत का बदला। लेकिन यहाँ पे आर्कीमेगो से बताता है कि मतलब वहाँ पे बहाना बना के निकल जाता है, क्योंकि वो बता देता है कि मैं तो आर्कीमेगो हूँ, मैं तो रेड क्रॉस नहीं हूँ, उसको रियलिटी बता देता है। लेकिन यहाँ पे जो सेंस लॉय था वो ऊना को स्नैच करके ले जाता है, मतलब उसको साथ में ले जाता है सेंस लॉय। अब बैक टू, अगर हम रेड क्रॉस आए तो अब क्या चल रहा है रेड क्रॉस के साथ में, ही एंड डुइसा अराइव एट हाउस ऑफ प्राइड एंड मीट इट्स मिस्ट्रेस लूसीफेरा। यहाँ पे लूसीफेरा से मिलते हैं, हाउस ऑफ प्राइड में जाते हैं डुइसा और रेड क्रॉस। अब लूसीफेरा जो है वो भी मतलब यहाँ पे रोमन कैथोलिक प्रोपेगेंडा को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब फॉल्सहुड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक सैटन है, मतलब फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैटन एंड हर कॉट ऑफ सिन, आइडलनेस, ग्लटनी, लिचरी, एवरिस, एनवी एंड ब्रेथ, जो ये 7 डेडली सिंस हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, अलोंग विद मतलब आइडलनेस, कि यहाँ पे सब कुछ है, मतलब सारे जो 7 डेडली सिंस जो बताए हुए हैं जो बहुत ही बेकार होते हैं, जैसा कि आइडलनेस जो होता है, आलसीपन होता है, ग्लटनी लालच, लिचरी मतलब जिसके अंदर भ्रष्टाचार होता है, एवरिस मीन्स कि उसके लिए ग्रीड, वेल्थ के लिए ग्रीड होता है, लोभ होता है किसी चीज़ का, एनवी मतलब किसी के ऊपर हम ईर्ष्या रखते हैं, व्रेथ है मीन्स एंगर। तो ये जो 7 डेडली सिंस हैं जो बताए गए हैं कि एक पर्सन को मतलब बहुत ही बेकार बना देते हैं, ये सारे डेडली सिंस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लूसीफेरा के। क्योंकि हाउस ऑफ प्राइड जो है यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, हर एक चीज़ एलेगरी है, यहाँ पे हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे हाउस ऑफ प्राइड में मतलब हर एक बुरी चीज़ से होकर रेड क्रॉस निकल रहा है, यहाँ पे फॉल्सहुड हुआ, डुप्लिसिटी हुई, यहाँ पे जो 7 डेडली सिंस हैं अब यहाँ से निकलेगा। लूसीफेरा देन puts on a tournament and Red Cross fights Sense Joy and almost kill him until Duisa protects him by taking him to be healed in the House of Night.
अब यहाँ पे लूसीफरा, यहाँ पे सेंस जॉय जो होता है, इनका थर्ड ब्रदर, सेंस लॉय, सेंस फॉय एंड सेंस जॉय। यहाँ पे इनकी फाइटिंग होती है रेड क्रॉस के साथ में सेंस जॉय की, लेकिन जो डुइसा होती है एट द एंड वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, वो उसको मारने ही वाला होता है रेड क्रॉस सेंस जॉय को, और वहाँ पे हील करने के लिए हाउस ऑफ नाइट ले जाती है उसे। वैन सी रिटर्न्स सी फाइंड रेड क्रॉस हैज़ लेफ्ट, वहाँ पे से जब वो वापस आती है तो रेड क्रॉस वहाँ पे नहीं होता, वहाँ से चला गया है। उना इज रेस्क्यूड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ सेंस लॉय बाय सम फ्रेंडली सेटर्स एंड द नाइट सेटेरियन हेल्प उना लुक फॉर रेड क्रॉस। यहाँ पे मतलब कुछ गॉड्स हैं, वुड्स गॉड्स हैं जो सेटेरियंस हैं, ये इनको मतलब उनके उससे रेस्क्यू करवा लेते हैं ऊना को सेंस लॉय की मतलब क्लचेस से, और फिर यहाँ से निकल जाती है ऊना। और यहाँ पे जो वुड्स के गॉड हैं वो ये भी प्रॉमिस करते हैं कि वो ऊना की हेल्प करेंगे, तो वो उसके साथ में निकलते हैं। दे फाइंड आर्कीमेगो हु लाइज एंड टेल देम दैट रेड क्रॉस इज डेड विच डिवास्ट ऊना। यहाँ पे मतलब आर्कीमेगो जो होता है वो ये बताता है कि रेड क्रॉस मर चुका है, जिससे ऊना को बहुत दुख पहुँचता है। डुइसा हुज बीन looking all over for Red Cross finally finds him and the two shares a very intimate moment which is followed by the attack of the giant Orgoglio who defeats Red Cross। यहाँ पे क्या होता है, डुइसा जो है इसका अभी तक रियलिटी रेड क्रॉस को नहीं पता है। डुइसा वापस से रेड क्रॉस को ढूंढ लेती है क्योंकि सेंस जॉय के से फाइटिंग के बाद में रेड क्रॉस निकल गया था, जहाँ पे ये यहाँ पे आती है डुइसा और वापस से उसको ज्वाइन करती है। और मतलब यहाँ पे फिर सडनली क्या होता है, एक और मतलब बड़ा सा मॉन्स्टर कह सकते हैं आप, ऑर्गोग्लियो यहाँ पे आता है और मतलब आता है, उससे फाइट करता है रेड क्रॉस से। लेकिन रेड क्रॉस अभी हाउस ऑफ प्राइड से आया है, मतलब एक गलत जगह से आया है, उसकी जो मतलब पावर्स है वो ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। तो ऑर्गोग्लियो थ्रोज रेड क्रॉस इनटू प्रिजन, और वहाँ पे उस पर अटैक करके हरा के उसको और उसको प्रिजन में डाल देता है रेड क्रॉस को, जो ऑर्गोग्लियो है। And start dating Duisa. And Una overcomes peril, meets Arthur, a noble prince who seeks his love, the fairy queen Gloriana, and finally finds the Red Cross Knight and rescue him from his capture from Duisa। यहाँ पे क्या होता है कि अब जो दुख था, जो संकट था, उससे ओवरकम हो चुकी है ऊना, बाहर आ चुकी है, अब ढूंढ रही है उसे ये रेड क्रॉस को। और यहाँ पे उसको ऑर्थर मिलता है, किंग ऑर्थर, एक मतलब प्रिंस ऑर्थर जो नोबल प्रिंस हैं, और वो अपनी जो लव है फेरी क्वीन ग्लोरियाना उसको सर्च कर रहा है, मतलब उसे वहाँ पे जाना है। यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए वो रुकता है। जैसा कि मैंने बताया था, हर एक बुक में अगर हम अल्टीमेट हीरो ऑफ द एपिक पोएम फेरी क्वीन की बात करें तो वो हैं ऑर्थर। तो वो क्या करते हैं, रेस्क्यू करवाते हैं, वहाँ से डुइसा को कैप्चर करते हैं। रेड क्रॉस हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑर्डिल येट एंड इज लीड बाय अनदर डेस्पेयरिंग नाइट ट्रिविजन टू द केव ऑफ डेस्पेयर। अब यहाँ पे अभी तक ढंग से हील भी नहीं हुआ था रेड क्रॉस कि यहाँ पे मतलब और एक और ऑर्डिल आ गई, मतलब बहुत मतलब हम कह सकते हैं हार्ड परीक्षा आ गई है उसके लिए कि उसको एक और नाइट जो है ट्रेविसन के जो केव ऑफ डेस्पेयर में रहता है उससे लड़ना है। तो इसके पास एक और अब टास्क आ गया है। तो वेयर रेड क्रॉस इज ऑलमोस्ट टॉक इनटू कमिटिंग सुसाइड, यहाँ पे उसको मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है कि मतलब सुसाइड कर लेना चाहिए उसको, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी ओवरकम नहीं हुआ था, अभी रिकवर नहीं हुआ था। और साथ ही साथ उसको ऐसी चीज़ें सिखा दी गई हैं कि किस तरीके से रिलीजन में ऐसे लिखा हुआ है कि आप अगर ज़्यादा जियोगे तो आपसे ज़्यादा पाप होंगे, तो अल्टीमेटली तो हमें एट द एंड हमें मरना ही है। तो अभी मरने से पाप कम होंगे इंसान के, मतलब कम जिएगा तो कम पाप करेगा, इस तरीके से उसको मतलब ह्यूमिलेट किया जाता है। तो वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऊना आ जाती है और ऊना उसे बचा लेती है, क्योंकि जो ड्वार्फ होता है जो रेड क्रॉस के साथ में होता है वो आज़ाद हो जाता है जब वो वहाँ पे हाउस ऑफ प्राइड में ले जाया जाता है। और वहाँ पे फिर ऊना से मिलता है ड्वार्फ और सारी स्टोरी बताता है। यहाँ पे ऊना पहुँच जाती है उसको बचाने के लिए प्रिंस ऑर्थर के साथ में।
and realizing that Red Cross needs some serious help, and Una and Arthur help the Red Cross recover in the House of Holiness. और यहाँ पे हाउस ऑफ हॉलीनेस में लेके जाते हैं रेड क्रॉस को ऊना और आर्थर दोनों, और वहाँ पे रेड क्रॉस नाइट को पता चलता है अपनी डेस्टिनी के बारे में कि उसको एक इंग्लिश सेंट जॉर्ज बनना है एट द एंड। यहाँ पे रिजुविनेटेड रेड क्रॉस एंड ऊना फाइनली अराइव्स एट ऊनाज किंगडम, ऊना के किंगडम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जहाँ पे उसको फ्री करवाना है ड्रैगन से उसके पेरेंट्स को, एंड रेड क्रॉस फाइट्स द ड्रैगन ऑलमोस्ट किल रेड क्रॉस ट्वाइस बट ईच टाइम रेड क्रॉस मैनेज टू रैली। यहाँ पे हर एक टाइम पे मतलब वो जो मॉन्स्टर था वो 2 टाइम ऐसे हुआ था कि रेड क्रॉस को मारने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता था, रेड क्रॉस खुद को संभाल लेता था। विक्टोरियस रेड क्रॉस स्लेज द ड्रैगन एट द एंड, वो उसके मार देता है, रेड क्रॉस उस ड्रैगन को मार देता है। और इस तरीके से एट द एंड जो वो काम लेकर चला था, जिस क्वेस्ट में वो चला था रेड क्रॉस नाइट, वो कंप्लीट हो गया है। उसने ऊना के पेरेंट्स को ढूंढा, उसको ड्रैगन को ख़त्म किया, एंड नाउ एट द एंड इन सेलिब्रेशन ऊना एंड रेड क्रॉस आर एंगेज्ड बट द festivities are interrupted by a message from Doisa claiming that she is already engaged to Red Cross। यहाँ पे जब खुश होते हैं ऊना के पेरेंट्स भी रेडी हो जाते हैं, उसके एंगेजमेंट जो है रेड क्रॉस के साथ में करवाने का मतलब होता है, पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डोइसा का जो मतलब एक मैसेंजर आता है और ये बताता है कि रेड क्रॉस तो ऑलरेडी एंगेज्ड है, किससे? डोइसा से। हाँ, वो उसे अट्रैक्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन अंगेज मतलब वो पूरी बात बताता है रेड क्रॉस कि वो मतलब एक विच है और उसने इस तरीके से मुझे मतलब गलत फहमी में रखा, इस तरीके की बातें बताता है। वो सारी स्टोरी बता देता है कि ये कौन है, डोइसा की क्या रियलिटी है। रेड क्रॉस एक्सप्लेन दैट शी ट्रिक्ड हिम एंड द मैसेंजर इज रिवील्ड टू बी आर्किमेगो। और यहाँ पे ये भी बताता है रेड क्रॉस कि उसने डोइसा ने उसे ट्रिक किया था, और जो मैसेंजर था उसका भी पता चला कि जो ये सब लेके आया था मैसेज कि वो पहले से जो रेड क्रॉस है वो एंगेज्ड है, वो आर्किमेगो होता है। एवरीवन इज रिलीव्ड टू हियर ऑफ रेड क्रॉस इनोसेंस। यहाँ पे सबको जब रेड क्रॉस की इनोसेंस पता चलती है, सब खुश हो जाते हैं, सब उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। बट रेड क्रॉस सून मस्ट लीव टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू द फेरी क्वीन। लेकिन यहाँ पे शादी के लिए मतलब मैरिज के लिए रेडी नहीं होता रेड क्रॉस, क्योंकि उसको फेरी क्वीन की जो ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल करनी है। मीन्स ऑलमोस्ट 6 ईयर्स तक वो ड्यूटी करेगा फेरी क्वीन की, उसकी जो बात मानने का मतलब उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा, और तब तक वो शादी नहीं करेगा, उसके बाद करेगा। तो इस चीज़ के ऊपर सब सहमत हो जाते हैं, मतलब ऊना एंड ऊना के पेरेंट्स, और ये सब कह के कि अभी उसको फुलफ़िल करनी है फेरी क्वीन की ड्यूटीज़, सो वो वहाँ से चला जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द बुक 1, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर going to talk about the book 2, that is the उसमें होता है हीरो जो है the Knight of Temperance, that is Gyan। So it is all about book 1. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button, and please subscribe the channel and put your views and comment in comment box, and share with your friends.